नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपनी बीट में आया हूं और अपनी बीट में मैं निगरानी के तौर पर इधर आता हूं और रोज निगरानी करता हूं। कहीं जंगल कट तो नहीं रहे हैं, कहीं कोई पेड़ का नुकसान तो नहीं, कहीं कोई अतिक्रमण तो नहीं, कहीं कोई उत्खनन तो नहीं है और कहीं कोई बीट में ऐसी समस्या तो नहीं है जिससे पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा करने में कभी हमको असुविधा महसूस हो रही है या दिक्कत हो रही है। तो उसी के लिए एक वन रक्षक को तैनात किया जाता है अपने क्षेत्र में, ताकि वो बहुत अच्छे से अपनी बीट की सुरक्षा कर सके और बीट को सुरक्षित रख सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वन रक्षक की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, रूल बुक भी आ चुकी है और मध्य प्रदेश वन रक्षक का एग्जाम मई माह में होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि वन रक्षक की तैयारी 5 महीने के अंदर किस तरीके से करें, किस अंदाज से करें और किस लेवल से करें कि हम बहुत जल्दी 5 महीने के अंदर इतने कम समय में वन रक्षक बन जाएं। दोस्तों, 5 महीने या 6 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है एक किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 5 या 6 महीने में हम बड़ी से बड़ी तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिल्कुल जीरो हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आप यहाँ से आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कैसे वन रक्षक बनूंगा या कैसे कोई भी सरकारी जॉब कि मैं कैसे मेरी सरकारी जॉब लगेगी, तो दोस्तों आपको हताश होने की, निराश होने की और कहीं भी आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 महीने का बहुत पर्याप्त समय होता है किसी भी विज्ञप्ति, किसी भी भर्ती को, किसी भी जॉब को पाने के लिए। तो दोस्तों, वन रक्षक के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप 5 महीने में क्या क्या करें, कैसे करें ताकि आप बहुत अच्छे से वन रक्षक बन सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना है, क्योंकि आपके पास 6 महीने हैं तो आपको सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, तो टाइम शेड्यूल आप जरूर बनाइए। जब तक आपके जीवन में कभी भी कोई सार्थक समय नहीं है, कभी भी कोई आपका उद्देश्य नहीं है, आपका ये मैनेजमेंट नहीं है कि आप किस तरीके से किस समय को कितना सदुपयोग कर पाएंगे, तो जीवन में आप कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको टाइम शेड्यूल, आपको टाइम टेबल जरूर बनाना है कि आपको कब उठना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस तरीके से आपको कब कब सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है। अब दोस्तों, लोग कहेंगे कि या आप लोग बोलोगे कि सर हमारा तो मन नहीं लगता, क्या करें सर, सिटिंग नहीं हो पा रही है, 2 घंटे बैठते हैं, फिर लगता है अब उठ जाएं, तो हमारा से मन नहीं लग रहा है, उतना ही कर पाते हैं, तो क्या करें। तो दोस्तों, सबका अलग अलग दिमाग होता है, सबका अलग अलग मैनेजमेंट होता है। तो आपको ये सोचना है कि आप किस समय आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है, किस समय आपका मन सबसे ज़्यादा लगता है या किस समय आप बहुत अच्छे से याद कोई चीज़ कर सकते हैं। तो सबका अलग अलग समय होता है, कोई सुबह करता है, कोई शाम को करता है। तो आपको अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने हिसाब से आपको समय निर्धारित करना है कि आपको कब कब कितना कितना पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या पढ़ना है आपको। कोई कहता है सर मैथमेटिक्स में वीक हूँ, कोई कहता है सर इंग्लिश में वीक हूँ, कोई कहता है सर मेरे उससे साइंस नहीं बन रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको उससे शुरुआत करनी है, ताकि आपका मन लगना स्टार्ट हो जाए, आप सिटिंग आपकी बढ़ जाए। जैसे कि आपको कोई बोलता है सर मेरी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, तो आप हिंदी कीजिए सबसे पहले, भले आप उसको कम समय दीजिए, तो सबसे पहले हिंदी करेंगे तो आपको मन लगेगा, आपको मतलब सिटिंग पावर आपकी बढ़ने लगेगी, आपको इंटरेस्ट जगने लगेगा अपने अंदर कि धीरे धीरे करके फिर आप अपनी सिटिंग को 1.5 घंटे से 2 घंटे कीजिए, फिर 2.5 घंटे कीजिए, फिर 4 घंटे कीजिए, फिर आप उस सब्जेक्ट को उठाइए जिसमें आप वीक हैं, यानी तब आपकी सिटिंग पावर अच्छी हो जाए, तब आपका थोड़ा थोड़ा मन लगने लगे। उसके बाद फिर आप उस सब्जेक्ट को उठाइए जिसमें, जैसे मैथमेटिक्स है उसमें आप वीक हैं, तो उस वीक सब्जेक्ट को आप उठाइए। तो वीक सब्जेक्ट के उठाने से क्या होगा दोस्तों, आपको उस पर पकड़ महसूस होने लगेगी, आप उस सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे करके आप स्ट्रांग होने लगेंगे। फिर आपको आपके मन में ये आएगा कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होगी। आप कोई काम करेंगे, आपको दूसरे काम मन लगेगा ही नहीं आपका, क्योंकि आपका मन लगेगा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको इस तरह को लगन, उससे लगन बढ़ेगी, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी काम करने की, और आपको पढ़ने के प्रति और भी भावना उत्पन्न होगी। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि वीक सब्जेक्ट को पहले समय बाद में समय दीजिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से आप शुरुआत कीजिए, ताकि आपको जो इंटरेस्ट है वो जगा रहे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं वन रक्षक में, इन 5 सब्जेक्ट में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स आप उठा के देखिए, प्रीवियस एग्जाम के पेपर 2017 के आपको पीईबी की साइट पर मिल जाएंगे, तो वो आप जरूर देखिए। पीईबी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पीईबी क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि पैटर्न क्या है। जीएस है तो जीएस में भूगोल कितना आ रहा है, इतिहास कितना आ रहा है, एमपीजी के कितनी आ रही है, या मैथमेटिक्स में आपको
किस टॉपिक से कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम आ रहे हैं या फिर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, ग्रामर कितनी आ रही है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि आप कुछ भी सिर्फ किताब लेके बैठेंगे बस। तो किताब लेके बैठोगे तो बहुत बड़ा अथाह है, आप तैयारी करते करते थक जाओगे। तो वो अथाह नहीं देखना है हमको ये देखना है कि हमको तैयारी के अकॉर्डिंग, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक उठाने हैं, उन्हीं टॉपिक को अपन को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग इतने होने चाहिए आपको कि आपका जो आपने किया है तैयारी, उसमें आप कभी भी वीक ना हो, उसमें आपके नंबर ना कटें, केवल इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ एक पॉइंट थे, ये कुछ टॉपिक थे जो मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की थी कि आपको किस तरीके से वन रक्षक में 5 महीने के अंदर पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो दोस्तों और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अब जैसे ही अब मैं आपको पॉइंट डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये लंबा वीडियो आपको अच्छा फील नहीं होगा, बोरिंग फील होगा। तो इसका अगले पार्ट में आपको बताऊंगा दोस्तों कि और भी हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हम वन रक्षक बन सकें और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही था, आपको मोटिवेट करने के लिए था और आपको ये बताने के लिए था कि आप अगर जीरो भी हैं आज की स्थिति में तो भी आप कुछ भी नहीं खोए हुए, अभी भी आप तैयारी करके भी 6 महीने के पर्याप्त समय में आप बहुत अच्छे से वन रक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव दूसरी वीडियो। दोस्तों ये मेरी बाइक है, इससे मैं क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ, अपनी बीट में घूमता हूँ। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ नौकरी करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत जल्दी आप मेरे साथ मेरी बीट में वन रक्षक बनकर इस वर्दी के साथ मेरे साथ जॉब करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको गुड बाय, धन्यवाद।